दोस्तों, इंडिया एक बहुत बड़ा आक्रमण करने वाला है। जी हां दोस्तों, जैसे आप लोगों ने सुना, इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया जा रहा है जिस बिल में यह लिखा है कि बांग्लादेश पर हमला किया जाए और बांग्लादेश पर आक्रमण किया जाए इंडिया की तरफ से। आखिर कब तक बांग्लादेश में ऐसा चलेगा? हम डिटेल से बात करते हैं कि सरकार जो है कितना राजी हो चुकी है बांग्लादेश पर हमला करने के लिए, क्योंकि जो है इंडिया जो है दुनिया के चौथे पांचवें नंबर पर है ताकत में और फौज में, और जितनी आर्मी है इंडिया की, कितना पावर है इनके पास, उसके आगे बांग्लादेश बेबस है। उससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को यह बताते चलें कि अंडर 19 के फाइनल में बांग्लादेश ने इंडिया को हराकर न सिर्फ कप अपने नाम किया बल्कि इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी चीजें की बांग्लादेश ने कि अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के जो हौसले थे उनका जो मटका है वो बढ़ चुका है। यानी कि यहां पर बात क्रिकेट की नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के हर एक गली रोड सड़क पर इंडिया का फ्लैग जो है वो पेंट करके उस पे लोगों को चढ़ाया जा रहा है। पहले दोस्तों ये सिर्फ एक पिक की नजर से बाहर आ रहा था जो लोग एआई के मदद से क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब ये रियलिटी में चेंज हो गया है। बांग्लादेश के अंदर जब लोगों ने देखा कि एआई क्रिएट से जो पिक्स बनाई जा रही थी, जिसको सड़क के ऊपर इंडिया का फ्लैग जो है पेंट करके लोगों के ऊपर उसके ऊपर चढ़ा रहे, तो काफी ज्यादा लाइक शेयर और काफी ज्यादा जो है लोग उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो लोगों ने हकीकत में और रियलिटी में ये काम बांग्लादेश के अंदर स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों हमारे पास ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती है, यूट्यूब के गाइडलाइंस की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसमें मारा मारी है। बहुत सारी वीडियोस जो है हिंदुओं की बांग्लादेश से हमारे हाथ लगी, हमने देखी भी, जहां पर अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। और स्पेशली ये वाली वीडियोस तो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड पे चल रही है कि इंडिया के फ्लैग जो है वो कभी टॉयलेट में, कहीं पर फर्श पर, कहीं पर जमीन पर, कहीं पर सड़क पर पेंट किए गए हैं कि लोग उसके ऊपर आते जाते, पब्लिक जो है उसके ऊपर चढ़ रही है। इस बात को भी लेकर इंडिया में गम नहीं है, उस क्रिकेट को भी लेकर इंडिया गुस्से में नहीं है। गुस्सा यहां है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो जुल्म रोज बढ़ रहा है, उनके बड़े बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाल रहे हैं। देखें, अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के नेता निकलकर कहते हैं कि मस्जिद को गिरा दो तो उनका पकड़ना जायज है। अगर वो आकर सड़क पर कहते हैं कि बांग्लादेश के मुसलमानों को मारो तो उनका पकड़ना जायज है। अगर वो हिंदुओं से कहते हैं बांग्लादेश में कि तुम लोग निकल के आग लगाओ, सरकारी जगह में जाकर तोड़ फोड़ करो, पत्थरबाजियां करो, तो उनका पकड़ना जायज है। लेकिन अगर वो सड़क पर आते हैं अपना हक मांगने के लिए, या फिर ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं ये रोके जाएं, हम विनती करते हैं बांग्लादेश की सरकार से कि हिंदुओं के घरों पर हमले ना किए जाएं, तो अगर इस बात को लेकर उनको पकड़ा जाता है और जेलों में डाला जाता है तो फिर ये ज्यादती है, ये जुल्म है और ये जुल्म की इंतहा है। इस वजह से दोस्तों अब पार्लियामेंट के अंदर जो है एक बिल पेश किया गया है इंडिया के, कि आखिर इंडिया इतना सोच क्यों रहा है। अगर हम मदद करने के लिए बांग्लादेश के लिए आगे हाथ बढ़ा सकते थे, बांग्लादेश को आज़ाद करवा सकते थे, बांग्लादेश के लिए हर साल हम 120 करोड़ हम उनकी हेल्प अपनी बजट में से अपने मुंह का निवाला उन्हें खिला सकते थे, और भी बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की हेल्प कर सकते थे। तो फिर भैया इतने छोटे देश पर हम आक्रमण क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल उठाया जा रहा है पार्लियामेंट में, और ये इंडिया के हर एक चैनल पर ये टॉपिक इस टाइम लाइव ब्रॉडकास्ट पिछले 72 आवर से जो है कंटिन्यू चल रहा है कि आखिर इंडियन सरकार चुप क्यों है। क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट में एक नेता ने एक बात कहते हुए कहा कि भैया इंडिया की सरकार ने तो वो रूल्स भी चेंज कर दिए कि जब तक कोई हमला नहीं करता इंडिया हमला नहीं करेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमला नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर हमला है।
जुल्म वहां पर हिंदुओं पर हो रहा है बांग्लादेश में, लेकिन दुश्मनी कुल्लम कुल्ला इंडिया के साथ दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें या फिर इंडिया का फ्लैग जमीन पर पेंट करके ट्रांसपोर्ट रोड पर या आवाम को उसके ऊपर चढ़ाकर या टॉयलेट में जो है उसको पेंट करके, इसका यही मतलब है कि बांग्लादेश अब इंडिया से लड़ना चाहता है। इंडियन पार्लियामेंट में जो बिल पेश किए गए हैं उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं और बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं वहां पर कि आखिर इंडिया बांग्लादेश से डरता है, आखिर इंडिया बांग्लादेश पर आक्रमण न करने की वजह क्यों नहीं बताता, क्यों नहीं कहता कि हम बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो ये हो जाएगा। देखें, जो बिल पास हुआ है उसमें 100 बातें लिखी हैं, 100 से भी ज्यादा बातें लिखी हैं। उसमें यह भी सवाल लिखा है कि अगर इंडिया बांग्लादेश को अभी नहीं रोकता, तो आपने सुना है कि पाकिस्तान चैनल्स पर अपने मुंह से बोल रहा है कि हम हथियार भर कर जो है वो बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, और एक बार जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के कंधे पे बंदूक रख के इंडिया पे चलाना चाहता है। लेकिन इंडिया सरकार का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बांग्लादेश के लिए, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि भैया ये 1-2 दिन की कहानी है, रुक जाएगी, कुछ हिंदू मर जाएंगे, कुछ ये हो जाएगा, बाद में सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना है इंडिया के अंदर कि हम जो हिंदू कम्युनिटी है, हम इस चीज के लायक हैं कि बांग्लादेश हमारे ऊपर ये जुल्म करे, क्योंकि हमारी गलती थी, हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया, हमने उनको खिलाया पिलाया, अभी तक खिला रहे हैं। लेकिन अब जब वो हमारे गिरेबान पर हाथ डाल रहे हैं, हम चुप बैठे हैं क्योंकि हम अंदर से एक नहीं है। बहुत सारे हिंदू ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम हिंदू जो हैं आपस में भी लड़ पड़ते हैं और आपस में भी लड़े हैं। हम हिंदुओं में अब भी ऐसे लोग हैं जो खुद में नहीं बन रहे, तो हम बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे जुल्म होने से कैसे रोक सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर उन हिंदुओं को जो बांग्लादेश में है उनको इंडिया में आने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। लेकिन वो एक नहीं है, दो नहीं है, वो लाखों की तादाद में है। और जो है इतने सारे लोगों को एक साथ अपने देश में लाना दोस्तों, ये बहुत मुश्किल बात होती है किसी देश के लिए, किसी सरकार के लिए, और फिर किसी ऐसे देश में जहां पहले से ही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो। तो दोस्तों, इस बिल को लेकर या उन लोगों के गुस्से को लेकर जो पार्लियामेंट में खड़े होकर जिन्होंने टेबल तपतपाए हैं और ये आवाजें निकाली हैं, मेरे ख्याल से इसका नतीजा कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। आने वाले जो कुछ दिन हैं ये बड़े खतरनाक बताए जा रहे हैं बांग्लादेश के लिए। लेकिन बांग्लादेश के पीछे किसका हाथ है, बांग्लादेश किसके घोड़े पे सवार होके इंडिया के बॉर्डर के चक्कर काट रहा है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। या फिर हो सकता है कि इंडियन सरकार इस बात का पता लगा रही हो कि आखिर बांग्लादेश के लोग या सरकार के पीछे हाथ किसका है, जो वो लोग इंडिया को भड़काना चाहते हैं। पहले उनका पता लगाएं कि मास्टरमाइंड कौन है। बाद में बांग्लादेश से निपटना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे बांग्लादेश को हमने चुटकी में आजाद करवाया था, उसी तरह हम बांग्लादेश को एक चुटकी में गुलाम भी बना सकते हैं। अब इंडियन सरकार क्या फैसला सुनाती है ये पार्लियामेंट के भी हाथ में नहीं है, वो तो इंडियन सरकार ही फैसला करेगी। पार्लियामेंट के लोग अपना दर्द बता सकते हैं, जोर प्रेशर डाल सकते हैं, बाकी फैसला जो उठाएगी वो सरकार ही उठाएगी। तो लव यू दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये बिल क्रॉस होना चाहिए या फिर ये बिल जो है एक्सेप्ट होना चाहिए, और इस बिल पे सोचना चाहिए कि हाँ बांग्लादेश पे अब आक्रमण का टाइम आ चुका है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय।